नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे YouTube आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जीआईएन कहते हैं सभी को। फिर से सभी का स्वागत करते हैं। और कल की क्लास तुम लोगों ने ली थी। आज हमारा मंगलवार है ना। तो जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, तीनों लोग कपीस उजागर, जो भी हम लोगों का आराधना जो है करते रहना चाहिए। सभी का ये भगवान जितने भी हैं उनको याद करते रहना चाहिए, है ही नहीं है, ताकि सभी की कृपा हम लोगों के ऊपर बने रहे। तो चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, कल की क्लास जहां तक हम लोगों ने दिया था विराम, उस क्लास को आगे लेकर के चलेंगे अपने। और नो डाउट जिस शख्स ने कल की क्लास को नहीं लिया, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, पहले आप लोग कल वाली क्लास में जिसमें हमने एल्केन के नोमेनक्लेचर को पढ़ा था, उस एल्केन के नोमेनक्लेचर को पढ़ने के बाद में आज हम लोगों को एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। तो वो एल्कीन और एल्काइन आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने पिछली क्लास यानी कि एल्केन वाली जो तुम लोगों ने क्लास जो थी वो ले रखी है। तो आज की क्लास से आप लोगों को यूं खूब डिस्कस करते रहोगे आप। ठीक है बेटा जी। तो ज्यादा हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। तो जो भी है आप लोगों के साथी जल्दी से उनको शेयर कर दो यूट्यूब चैनल को, अपने व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, या आरबीसी पर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, या तो नाम ही मुझे याद नहीं रहता यार, फेसबुक, हाँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, है ना। फैला दो सबको। हाँ, जितना ज्यादा फैलाओगे इतना ज्यादा तुम लोगों के साथ तुम्हारे साथी आएंगे, है ना। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। यूं ही हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारनी है, ना थके हैं कभी, ना ही अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी, ना ही हिम्मत हारी है। अभी तक हम लोगों मंजिल तक नहीं पहुंचे, इसलिए अभी तक मेरे प्यारे साथियों तुम्हारा और मेरा सफर भी जारी है, तुम्हारा और मेरा सफर भी जारी है। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं दोबारा वापस आप लोगों के प्यारी केमिस्ट्री की क्लास को दोबारा प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो कल की क्लास में मैंने शायद तक आप लोगों को कुछ बातें इनको करने के लिए कहा था, और नो डाउट बेखूबी के साथ में तुम लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। और जिन्होंने कमेंट दिए काफी धन्यवाद, तुम लोग साथ में मेरे जुड़े हुए हो। और कई मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वो आप लोग ही हो जिनकी वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ते हो मेरे साथ में, है ना। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये नोमेनक्लेचर है तो मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम यूज कर रहा हूं मैं, है ना। तो हिंदी वाले जो भी हैं तो नाम इनका इंग्लिश में लिख दिया करो यार, थोड़ी बहुत ही कहीं न कहीं तो इंग्लिश छाटो, है या नहीं है ना। आ जाओ। तो आइए जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें चेन ये बनेगी, नंबरिंग किधर से आएगी, 1 2 3 4। तो नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चेक करते रहना, लिख दूं क्या, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा इसका। मिथाइल को शॉर्टकट में ME लिखते हैं। मिथाइल पूरा नहीं लिखना चाहते तो शॉर्टकट में ME लिख सकते हो आप। इसमें मुझे लगता है चेन ये बनेगी, नंबरिंग इधर वाली आएगी, ध्यान रखना, उधर वाली नहीं आएगी, उधर वाली गलत हो जाएगी। इधर में देखो 2 नंबर पे 2 जने जुड़े हुए हैं, तो देखो 2 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। कितने जने हैं, 4। टेट्रा मेथाइल, कितने 4 में, पेंटेन, टेट्रा मेथाइल पेंटेन, है या नहीं है। इधर से देखो, इसमें कहीं से भी दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इधर से दो 1 2 3 4 5, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखो, है ना। इसमें देखो नंबरिंग किधर से आएगी, इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली चेन बनेगी बेटा इसमें। 1 2 3 4 5 या 6। थोड़ा बड़ा कर लेना जिन्होंने नहीं किया ना, थोड़ा इसको लंबा ले जाना। अच्छा था, ये 6 कार्बन है। तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 पे देखो ये एथिल है, एथिल। 4 पे भी इथाइल है, तो 2 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है, डाई इथाइल। इथाइल को ET से लिखते हैं, ET से शॉर्टकट में। आजकल शॉर्टकट का जमाना है कि नहीं है। हाँ, डाई इथाइल। और 3 पे कौन बेटा, 3 पे मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, हेक्स, तो हेक्सेन। क्लियर है बात। तो 2,4 डाई इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका देखो, इसका कितना कॉमन आसान नाम है। हाँ देखो, चेन इसमें ये चुनोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। नो डाउट ये चुन लो, 1 2 3 4 5, आपकी इच्छा जो मर्जी चुनो।
3 पे कौन आ रहा है, देखो 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, ये चेन बना ली, 3 पे ये इथाइल है, 3 पे भी इथाइल है, तो 2 जने इथाइल है, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। बताओ, हाँ 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे, इसमें 3 पे कौन बेटा, 3 पे मेथिल है, मेथिल है, उसमें एथिल था बस, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इसका नाम बताओ, हाँ T4 टेट्रा, T4 टेट्रा नहीं, T4 तेरा, तेरा है तो मेरा है, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चेन ये बन जाएगी। 2 नंबर पे कौन है, मेथिल है, ये लो 2 नंबर पे मेथिल है, चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन। कितने आसान आसान है, चिलर पिलर से नाम है यार। तो आइएगा शुरुआत करेंगे अपने आज की क्लास को, विराम करते नहीं है हम लोग, तो ऐसे ही हम लोगों को चलते रहना है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एल्कीन, एल्कीन को लेके चलते हैं अपने। हाँ जी, करें स्टार्ट एल्कीन को, आ जाओ। एल्कीन किसे कहते हैं बेटा, एल्कीन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड अगर होता है तो वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, एल्कीन कंपाउंड होता है, एल्कीन यौगिक कहते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख देना, द कंपाउंड in which at least one double bond is present, that's या they are एल्कीन कंपाउंड। क्लियर है बात बेटा, हाँ इससे लगाते हैं, यानी कि लिखना चाहो तो लिख दो ना, ऐसे यौगिक जिनमें एक द्विबंध किसके बीच में, कार्बन परमाणुओं के मध्य होना चाहिए, एक द्विबंध उपस्थित हो, उन्हें एल्कीन यौगिक कहते हैं। एल्कीन यौगिक क्या कहते हैं, कहते हैं। आसान है, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, एक से ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, एक से ज्यादा आ जाए तो हमें क्या ले, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए, तो वही एल्कीन होगा। 2 से ज्यादा है, 3 डबल बॉन्ड आगे, 4 डबल बॉन्ड आगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो एल्कीन है, लेकिन कम से कम मैंने कहा ना, एक तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, वो एल्कीन हो सकता है। अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एल्कीन नहीं होगा बेटा। डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन परमाणुओं के बीच में, बिटवीन द कार्बन एटम्स। लिख लेना बेटा इंग्लिश वाले, दोस टाइप ऑफ द कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, दैट्स नोन एज द एल्कीन कंपाउंड। नेक्स्ट आगे देखो, नंबर पहली बात होगी। दूसरी बात, इनका अगर अपने जनरल फॉर्मूला पढ़ें तो तुम लोगों ने ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज है अपनी। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, हाँ इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन कंपाउंड, जनरल फॉर्मूला होता है ये हमारा, ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी, फॉर द एल्कीन कंपाउंड we write the suffix word in,
देखो उसमें अनुलग्न हमने क्या लगाया था, एन, इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे, इन। तो लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, एल्कीन के लिए, एल्कीन हेतु अनुलग्न इन लगाते हैं। आगे बात समझ में। फॉर द एल्कीन कंपाउंड वी ऐड द सफिक्स वर्ड इन, इन लगाते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, लंबी चेन चुनेंगे, नंबरिंग देंगे वगैरह, ये सब काम वही रहेगा। अब एक बात थोड़ा विशेष ध्यान से देखिएगा सामने, कि नंबरिंग जब दोगे ना, तो नंबरिंग को देने के लिए तुम्हें ध्यान में रखना होगा डबल बॉन्ड को। मैंने कहा था कल की तरह की कंजूस बनना है, तुम लोग महान कंजूस बन जाओ, है या नहीं है, कि अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो जैसे तैसे तोड़ मरोड़ करके उसको 2 नंबर दो सारे को, है ना। तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, लेस से लेस नंबर मिलने चाहिए डबल बॉन्ड को। एग्जाम्पल देखो ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, है ना। जरूर देखो, बाकी सारा मैटर वही रहेगा यार। मुझे बताओ क्या ये एल्कीन कंपाउंड है क्या, क्या ये एल्कीन कंपाउंड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द एल्कीन और एल्केन। ये एल्कीन कंपाउंड अभी तक एल्केन है, ये लो, क्योंकि सबके बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड चल रहा है। मैंने ए लगा दिया डबल बॉन्ड यहां, ये लो, एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्कीन हो जाएगा। एक से ज्यादा आ गए कोई दिक्कत नहीं, बट 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, दैट्स इज नोन एज एल्कीन कंपाउंड, उसको ही कम कहेंगे एल्कीन। 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको वो ऐसे लिख देगा बेटा, इसको वो ऐसे लिख के दे देगा, पहले कार्बन CH3 है, दूसरा कार्बन CH2 है, अगला कार्बन फिर CH2 है, अगले कार्बन के साथ में CH, डबल बॉन्ड वैलेंसी पूरी करके मैंने आप लोगों के स्ट्रक्चर, वो इसको ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी दे देगा, वो इसको ऐसे ना देकर ऐसे भी दे देगा। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड कहां है? डबल बॉन्ड लास्ट वाले में, लो यहां चिपका दो डबल बॉन्ड, ऐसे दे देगा वो, ऐसे भी दे देगा। तो तीनों में से कुछ भी दे सकता है तुम्हें। हाँ, तीनों के अलावा फॉर्मूला भी दे देगा ना। ये लो, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने? 5 2 4 10, ये लो हाइड्रोजन 10 है, ये भी दे देगा। तो ऐसे भी दे सकता है, 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 लेकिन सबका नाम एक ही होगा हमारा, एक प्रकार से, है ना, ये ध्यान रखना। आओ लिखते हैं नाम इनका। तो इसमें लंबी चेन चुनोगे तो बेटा जी ये लंबी चेन बनेगी, इसमें लंबी चेन चुनोगे तो यही लंबी चेन बनेगी। नंबरिंग मैंने कहा था किस साइड से, जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। देखो इधर से 1 नंबर मिल गया, उधर से देते तो नंबर ज्यादा मिलता है, तो 2 नंबर 3 नंबर कार्बन, 4 कार्बन, 5 का। ऐसा भी इसमें होगा, ये 1 नंबर कार्बन एटम, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5 नंबर कार्बन एटम। कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? पेंट लिखते हो, पेंट, है या नहीं? सब में सिंगल बॉन्ड है क्या? सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां है? 1 नंबर कार्बन पे, तो लिखेंगे बेटा जी डबल बॉन्ड के लिए इन, है ना। लेकिन इन लिखोगे कि इन मतलब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 1 नंबर पोजीशन पे है, तो उसको लिखोगे पेंट 1 इन। बात आई समझ में? पेंट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना। पोजीशन बतानी होगी हमें। अगर पोजीशन दिखाई दे रही है कि हाँ 1 नंबर पे पोजीशन है, 1 नंबर पे पोजीशन है, 1 नंबर पे पोजीशन है, तो पोजीशन दिखाओ। लेकिन जरा गौर से देखो इसको, ये भी सेम ही है, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें तुम्हें कहीं डबल बॉन्ड की पोजीशन नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो जब नहीं आ रही तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं। अब ये एल्केन है या एल्कीन है? पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा इसको फॉलो करो, देखो इसको फॉलो करो। CN, N की वैल्यू कितनी है? 5 है,
5 है, 5 रखो यहां पे। 2 इंटू 5 10, इसका मतलब फॉलो कर रहा है ये, एल्कीन को फॉलो कर रहा है, एल्केन को फॉलो नहीं कर रहा। एल्केन में तो +2 होता है, तो ये पेंट है, और पेंट के साथ में बेटा जी अब सीधा जोड़ देंगे इन, और जब सीधा जोड़ देंगे इन तो इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पेंटीन। अरे पेंटीन शैम्पू नहीं आता ना, पेंटीन शैम्पू भी आता है। सो दिस इज द पेंटीन। अब इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं अपने को कि पेंट 1 इन लिखेंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं ना पोजीशन। तो पोजीशन हम तभी बता पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करके दे रखी है, ऐसे अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लो एक दो एग्जांपल और देखो जरा सामने। ये आ गया, इसको वो ऐसे भी दे देगा बेटा, ऐसे भी लिख के दे देगा वो। ये लो, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसको ऐसे भी लिख के दे देगा। ये लो, एक कार्बन, दो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड यहां भी है और डबल बॉन्ड यहां भी है। ये लो, ऐसे दे देगा वो, ऐसे लिख के दे देगा। तब भी तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, लंबी चेन चुननी है बस। ये लो लंबी चेन, इसमें ये बनेगी, इसमें भी तुम्हें पता है सेम, शायद सेम ही है ये। नंबरिंग दो, किधर से दोगे, इधर से दोगे या उधर से, उधर से आएगी ना नंबरिंग, इधर से 1 नंबर पे आ मिलके डबल बॉन्ड। ये लीजिए, नंबरिंग जिसकी सही है, चेन जिसकी सही है, इसका मतलब उसका नाम भी बिल्कुल सही होगा। तो कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 6 कार्बन आ रहे हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड है कहां पे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 पर भी डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तब लिखेंगे बेटा जी डाई, डाईइन। ये लो, अरे डाइन नहीं, डाईइन, हाँ अरे यार, डाईइन, डाइन मत बना देना है यार, क्लियर है बात। ये हो गया इसका नाम, हेक्स 1,3 डाईइन। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक आधा एग्जांपल और देखो इधर से, नोट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो तो भी करते रहना बेटा, ध्यान रखना। ये लो फिर, बता दो हमें इसका नाम, इसका नहीं ऐसे लिखा देते, ये लो, बताओ इसका नाम फटाक से, आसान है, देख लो। क्या ये हवाओं की तरह लहरें से बना दी हमने ना, लहरें नहीं है ये बेटा, ये केमिस्ट्री में ऐसी लहरें चलती हैं हमारी। नंबरिंग तो 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। नंबरिंग इधर चाहे इधर से भी दे दो तो भी अच्छा रहेगा। तो उसमें हेक्स, हेक्स के बेटा जी 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, 5 पे भी डबल बॉन्ड है। कितने हैं, ट्राई, 3 डबल बॉन्ड है, ट्राई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, इन, लो इन, ट्राई इन बन गया हमारा। आसान है, अरे बोलो यार, लो फिर फटाक से खटाक से झटाक से इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। यो को क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाया, नंबरिंग दे दी, नंबरिंग पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आया तो प्रोप के साथ में 1 इन लगाया, ये इसका नामकरण हुआ। ब्राह्मण ऐसे तो आते हैं, कोई क्षमा चाहता हूं, कोई ब्राह्मण मेरा साथी बैठा है तो मैं उसके दिल को थोड़ा ठेस नहीं पहुंचाने वाला है ना। ब्राह्मणों के द्वारा नोमेनक्लेचर नामकरण किया जाता है, आज हम लोग इन यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं, है ना। तो हो गया नाम इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया स्वाहा। चलो आ जाओ, लो एक दो एग्जाम्पल और देता हूं तुम्हारे सामने। ये लो, ये लो, अरे ये, अरे ये, अरे ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। अब इसके साथ में तुम लोगों को मैंने एक और दे दिया, ये लो, ये लो,
कर दो दोनों फटाक से, दोनों सेम तो नहीं चिपका दी मैंने, अलग अलग है। ये लो, इसमें नंबरिंग चुनो। पहले हम लोग लंबी चेन चुनते हैं, ये लीजिए नंबरिंग दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 3 पे बाहर कौन आ रहा है, 4 पे कौन आ रहा है। जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी उनको गुजारिश है कि कल की क्लास देख के आना, तभी तुम बता पाओगे कि ये मिथाइल है कि इथाइल है, ये कौन सा आइल है ये ना। तो 3 नंबर पे कौन है बेटा, मिथाइल है। और हमें लगता है 4 पे भी मिथाइल है। कितने मिथाइल है, डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए पेंट के बेटा 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड को लगा दिया, पेंट 1 इन। कोई कंफ्यूजन, ये उसका नाम हो गया। कितना मस्त वाला नाम है हमारा। आ जाओ, इसमें बताओ नंबरिंग किधर से दोगे, इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना। इधर से नंबरिंग नहीं आई, इधर से नंबरिंग आ जाएगी हमारी। तो 3 नंबर पे कौन है, मिथाइल। 4 पे भी कौन है, मिथाइल। लो सेम आ गए। तो 3,4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंट लगाया, और 2 नंबर पे इन है तो इन लगाया। ये लो, इसका नाम हो गया। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाइए, अब मैं तुम लोगों को 2-3 दे देता हूं, फिर अपने एल्काइन को शुरू कर देते हैं। ये लीजिए, फटाक से करते रहना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, अच्छा 2 नंबर कर लिया, ये 2, करते रहो बेटा, करते रहो। ये लो, इसको थोड़ा घेरा बना देते ना, थोड़ा बना देते हैं ऐसे, थोड़ा और। दिख रहा है, ये लो, भाग मिल्खा भाग। ये लो, फटाक से बता दो इन तीनों के नाम, 1 2 3, तीनों के नाम बता दो जल्दी से। हाँ लो, इसमें चेन चुनते हैं लंबी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 2 3 इधर से भी देते तो भी बराबर आ जाती। कितने कार्बन बेटा, 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 नंबर पे मिथाइल का नाम लिख दिया हमने, है ना। चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए, सॉरी 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लगा दिया पेंट। अब पेंट के बेटा जी 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पर भी डबल बॉन्ड है, तो कितने डबल बॉन्ड है, डाई इन। ये लगा दिया हमने इसका नाम। इसका नाम देख लो जरा, नंबरिंग आएगी बेटा इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जिसकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसकी सही है उसका नोमेनक्लेचर भी सही होगा, नहीं तो बेटा जी गलत होगा। नंबरिंग भी सही होनी चाहिए। तो फटाक से बताओ, चेन से बाहर कौन आ रहा है इसमें, चेन से बाहर 2 नंबर पे मैथिल है, 3 पे भी मैथिल है, 4 पे भी मैथिल है ना। तो 2 पे भी मैथिल है, 3 पे भी मैथिल है, 4 पे भी मैथिल है। कितने मैथिल है, 3 मैथिल है, तो ट्राई मिथाइल।
चेन में कितने कार्बन बेटा? पेंट, पेंट। अब पेंट के बेटा जी 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, डाइईन। अरे हिंदी में यार कुछ नहीं है ना, हिंदी में भी लिख सकते हो। ये लो, इसको क्या लिखोगे? ये लो 2,3,4 ट्राईमेथिल पेंट। पेंट के 1 नंबर पे, 3 नंबर पे डाइईन। ये लो। अरे हिंदी वालों यार, तुम क्यों कंफ्यूज होते हो? थोड़ी इंग्लिश छांटा करो आप ना। हाँ, गलत बात है क्या? इंग्लिश भी थोड़ा बहुत छांटना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे हिंदी में अपने को मजा नहीं आता, जहां पे थोड़ा इंग्लिश अगर यूज किया जाए तो अपने को मजा आता है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका नाम बताओ इस भागते हुए मिल्खा सिंह का। हाँ, है ना? तो वैसे तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने इतने बड़े महान शख्सियतों का नाम थोड़ा सा लिया मैंने, है ना, मजाक तौर पे, तो क्षमा चाहता हूं मैं पहले, क्योंकि एक बहुत बड़े हमारे एक धावक जो थे, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंडीशंस की वजह से जो भी था वो हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े उन्होंने हमारे लिए काम किए थे मिल्खा सिंह जी के द्वारा। धावक जो थे, जिनको नहीं पता वो जरूर यूट्यूब पे सर्च करें कि मिल्खा सिंह कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के हम लोगों के भारत देश के लिए हमारा नाम रोशन, हमारा तिरंगा ऊंचा किया उन्होंने, है ना? तो चलिएगा, वैसे ही हम लोगों को भी मिल्खा सिंह की तरह ही भी हम लोगों को बनना है। हम लोगों को भी जिंदगी के अंदर कहीं भी मुसीबत को देख करके भागना नहीं है, बल्कि साथ में सबको लेकर के हम लोगों ने सफलता की तरफ भागना है, हम लोग मंजिल की तरफ भागना है हम लोगों को, है ना? ये टारगेट हम लोगों ने आज से अचीव करना है और हमेशा हमको हमारा टारगेट अचीव होता रहेगा। चलो बताओ, डबल बॉन्ड कहीं पे है क्या? कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। लो नंबरिंग दो जरा फिर आपने। तो बेटा नंबरिंग 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 5, 1 2 3 4 5 6, देखो ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6, चाहे ये वाली चेन चुन लो, चाहे इधर वाली चेन चुन लो, 6 कार्बन से ज्यादा चेन नहीं बनेगी। अब देखो 3 नंबर पे कौन है बेटा? 3 नंबर पे ऊपर मैथिल है, ये तो देखो 3 नंबर पे 2 कार्बन वाला आ गया, एथिल आ गया। 4 नंबर पे भी कौन है? इथाइल है, 4 नंबर कार्बन पे भी। तो बेटा इसका नाम होगा, 3 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है, डाई इथाइल। 3 नंबर पे कौन है बेटा? 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल। चेन में कार्बन आ रहे हैं 6, तो 6 के लिए हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो हेक्सेन। देखो ये एल्केन का एग्जांपल आ गया, मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अच्छा ये बात बताना मैं शायद तक भूल गया हूंगा। देखो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स, अंक, अंकों के बीच में कोमा आता है, कोमा, 2 अंकों के बीच में कोमा आता है, 2 अंकों के बीच में कोमा लगाना है तुम्हें। और एक अंक और एक शब्द आता है, जब अंक और एक शब्द आता है, अंक और शब्द आता है तो उनके बीच में डैश लगाते हैं, डैश, ऐसे ऐसे ये डैश लगाते हैं। 2 शब्दों के बीच में कुछ नहीं लगाना, 2 अंकों के बीच में कोमा लगाते हैं, और एक अंक और एक शब्द आता है, एक अंक और एक शब्द के बीच में ऐसे डैश लगाते हैं, डैश। जब भी तुमने देखा होगा, मैं ऐसे लगाता हूं ना, आपको भी ऐसे लगाना है, तो कर सकते हो। हाँ, दे दूं फिर तुम्हें 1 2 और? हाँ, क्या आगे चले? बस आगे चलते हैं फिर अपने हेडिंग डालिए फिर बेटा जी। अपना एल्काइन शुरू हो रहा है, एल्काइन। एल्काइन को शुरू कर लेते हैं, अपने जनरल बातें एल्काइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से देखो जरा सामने। हाँ जी, एल्काइन किसे कहते हैं बेटा जी? शॉर्टकट में लिखूंगा मैं सीधा ही, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इससे पहले की जितनी भी डेफिनेशंस थी वो तुमने डिटेल से डिस्कस की, तो फटाक से मैं नहीं बताऊंगा, तुमको मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, इधर देख के बताओ, अपनी प्यारी प्यारी आंखों को इस तरफ देखो, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, उधर इधर क्या हो रहा है उधर छोड़ो आप लोग, फटाक से मुझे बताओ एल्काइन क्या होता है? एल्काइन जल्दी से बताओ, एल्काइन क्या होता है? हाँ, किसे कहते हैं एल्काइन? फटाक से बताओ। जिसमें कार्बन कार्बन, अच्छा मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन कहते हैं। लाजवाब, दिल जीत लिया तुमने मेरा, है नहीं है? बस यूं ही ध्यान रखना है हम लोगों ने। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन बोले तो 2 कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट कितना बॉन्ड होना चाहिए?
एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक तो बनता है ना कहते हैं। तो वो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम, दैट्स नोन एज द एल्काइन कंपाउंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसका अगर अपने पढ़े बेटा जी जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। द जनरल फॉर्मूला इज दिस। तीनों के जनरल फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। पहले वाले का पढ़ा था Cn Cn Cn, H2n H2n H2n, है नहीं? पहले में प्लस करते हैं, दूसरे में कुछ नहीं करते, लास्ट वाले में -2 कर देते हैं। एल्केन, कीन, काइन, तीनों के नाम याद हो गए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लो हमने नाम भी के साथ में इनका फॉर्मूले भी याद कर लिए। हरे आगे चलते हैं अपने। सफिक्स वर्ड क्या लगाते हो आप इसके लिए? अनुलग्न क्या लगाते हो मेरे बाबू? इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं अपने आइन। हाँ, आइन, ये अनुलग्न लगाएंगे अपने। उसके लिए एन, इन, आइन। एन एल्केन के लिए, इन उसके लिए, आइन इसके लिए। बाकी सारा सेम ही है यार, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बस ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। बाकी तुम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, कोई कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है। तो आइएगा जरा गौर से देखिएगा जरा, तुम लोगों के सामने एक नया पेश कर रहा हूं, तुम्हारे सामने नजराना। ये लीजिए, नजराना का मतलब है ये ऐसे ऐसे यार, ये लो, गलत मत समझो आप। फटाक से खटाक से झटाक से मुझे बता दीजिए, क्या ये एल्कीन है या काइन है या आइन है? अरे जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये कौन है? ये एल्कीन है या काइन है या अल्काइन है या फिर वाइन है? अरे वाइन नहीं, ये एल्काइन है, आइन। एल्काइन है, एल्काइन दिख रहा है तुम्हें? ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों एल्काइन। नंबरिंग दे दीजिए, ये लीजिए, नंबरिंग दे दी हम लोगों ने। सो नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम, देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा जी पेंट। 5 कार्बन लगा दिया। 5 कार्बन के गौर से देखो, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 आइन। हिंदी में ये लो, पेंट 2 आइन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लो आ जाओ, अब अपने शुरुआत करते हैं। हाँ, ये लो, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा दिए। बताओ नंबरिंग किधर से आएगी? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कितने कार्बन बेटा? हेक्स, हेक्स के 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 पे भी देखो 1 नंबर पे आ ट्रिपल बॉन्ड, आई एम सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और 4 पे भी ट्रिपल बॉन्ड। कितने आगे? 2 आगे ना, 2। तो डाई आइन, ये लो इसका नाम हो गया। कोई कंफ्यूजन है का? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब तक हम बैठे हैं तब तक तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। ये लो मेरे बाबू, इसका देखो फिर, यहां भी चिपका दिया, यहां भी चिपका दिया, यहां भी चिपका दिया। ये लो, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, फटाक से बताओ इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, डरना नहीं है, अरे डरना नहीं है। नंबरिंग कार्बन 1 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। इधर से देते तो 1 2 3 इधर से भी आता, दोनों तरफ से सेम आता। कितने कार्बन है? हेक्स 6 कार्बन। बताओ 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? यस सर, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। 3 पे है? यस सर, 3 पे है। 4 पे नहीं, 5 पे है। कितने हैं? 3। तो ट्राई आइन, ये लो ट्राई आइन, ये बन गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यार, इतने आसान सिंपल चंपू से क्वेश्चन हो रहे हैं। ये लो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं देता हूं, ये लो। अब ये आगे ब्रांच वाले, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ब्रांच वाले कर नहीं सकते,
क्योंकि हम लोगों ने बेखूबी के साथ 2-3 दिन हो गए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ते हुए, है ना। अब तो हम लोग टस से मस नहीं होंगे, बल्कि आगे वाले को टस से मस कर देंगे। लो नंबरिंग 1 2 3 बाबा थारी जय जयकार, ये लीजिए। होय होय शर्मा गी का कितने कार्बन बेटा? अच्छा चेन से बाहर कौन आ रहा है? चेन से बाहर ये सी आ रहा है। सी बोले तो 3 नंबर पे कौन आ रहा है? मिथाइल। और जिस बंदे ने कल की क्लास नहीं देखी, परसों की क्लास नहीं देखी, पिछली वीडियो, तो मेरे प्यारे साथियों पिछली वीडियो देखना, तब तुम्हें पता चलेगा ये मिथाइल क्या होता है, एथाइल क्या होता है। चेन कितने कार्बन है? 5, और 1 नंबर पे है आइन। ये लीजिए, जट से पट से नाम आ रहा है अब हमारा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ लो फिर नाम लिखो इनका, कर दोगे क्या? चलो एक और दे देता हूं, ये लो, ये दे दिया। क्या नाम होगा? लंबी चेन चुनो, लंबी चेन। ये कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 लो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी होते 7। देखो 5 नंबर पे कौन है बेटा? 5 नंबर पे इथाइल, 2 कार्बन आएंगे, 2 कार्बन इथाइल। और कितने कार्बन है? 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे भी है, 3 पर भी है, डाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख सकते हो तो नोट कर लो। कर लिया नोट? आगे चलें तो चलिए, आज फिर से तुम लोगों को मैं दे रहा हूं HW, और इस HW को तुम लोगों ने करके लाना है। नहीं करके लाए तो फटीट पड़ेंगे। सर्दी के अंदर के रजाइयों में घुसे रहो, चाय पीते रहो, गरम गरम खीर बनाते रहो, खाते रहो, पकोड़े बनाते रहो, खाते रहो, है या नहीं? लेकिन पढ़ाई भी हम लोगों को टाइम टाइम के साथ में करते रहनी है, मस्त तरीके से पढ़ते रहना है। लीजिए, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं बेटा जी होमवर्क, और होमवर्क तुम लोगों को जरूर करके लाना है। मिक्स दूंगा सभी का सभी, मिक्स दूंगा सभी का, इन आइन सब आएगा, इसमें सब आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ लो, इधर भी दे देता हूं। कितने हो? 3 के बाद तीसरा, चौथा, एक 5 और ले लो। ये लो, बल्ले 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 बल्ले, ये लीजिए, है कि नहीं है? ये लो, ये है आपके पास में कुछ कंपाउंड्स, और इसका तो करवा देते ना, चलो इसके नया देता हूं मैं यार। ये लीजिए। तो बेटा मैंने ये 5 कितने हो? 1 2, दूसरा ये रहा, तीसरा ये है, चौथा है ये 5वां है, ये 6 दिए मैंने आपको, ठीक है? और इन 6 के 6 को तुम लोगों ने करके लाना है। और जिनको नहीं आता दोबारा वापस मैं कहूंगा कि पिछली वीडियो को आराम से तसल्ली से देखना, फिर तुम लोग इनको झट से पट से कर दोगे आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है मेरे प्यारे साथियों? तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। और आज की क्लास को अपने यहीं तक विराम देते हैं। हमने एल्कीन भी पढ़ लिया, एल्काइन भी पढ़ लिया, और एल्केन भी पढ़ लिया। इन तीनों को पढ़ने के बाद में अगली क्लास में हम लोग कुछ अलग उससे जुड़े हुए कुछ उसके भाई बहनों को हम लोग लेकर के आएंगे, है ना, उसके रिलेटिव लेकर के आएंगे, डेरिवेटिव जिनको कहा जाता है
है ना। तो अगली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है तुम लोगों की। लेकिन अगली क्लास में तभी तुम लोग आना जब तुम लोगों ने ये 2 वीडियो तुम लोगों ने देख ली होगी, एक तो आज वाली और एक कल वाली, है ना। 2 वीडियो को ढंग से पढ़ के अच्छी तरह से अपने नोट्स वगैरह बना करके फिर लेकर के आना, फिर तुम लोगों को आराम से कल वाली क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। देखो मैं पूरी चीजें सारे सामने लिखवा रहा हूं आपको, है ना। तो हर एक लाइनों को, हर एक पॉइंट को, हर एक डेफिनेशन को मैं तुम्हारे सामने लिखवाता हूं। इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ में नोट्स नहीं बना रहे है नहीं, तो बेटा जी फिर आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा ना। अब ऐसे नहीं तो फिर मैं बोलता रहूंगा, आप लोग लिखते रहना, हाँ फिर कहोगे कि सर नोट्स नोट्स। तो बेटा जी मैं आप लोगों को हर एक लाइन को बोर्ड पे लिख करके तुम लोगों को समझा रहा हूं, हर एक डेफिनेशन को तुम लोगों के बोर्ड पे लिख करके बताता हूं, तो आप लोग लिख लिया करो यार। हाँ इतना ज्यादा वो कहते हैं ना, थोड़ा खुद को भी थोड़ा परेशान किया करो आप। तो चलिए बेटा जी थोड़ा ध्यान रखना, दोबारा यही कहूंगा मैं, क्योंकि सर्दी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, सर्दी तो यूं ही बढ़ी रहती रहेगी हमारे लिए। और कोरोना का जो चक्कर चल रहा है दोबारा वापस आ चुका है, ये मतलब गया तो थी नहीं सारा। इसलिए थोड़ा इनके बारे में भी थोड़ा सावधान के साथ में आप लोगों ने रहना है। स्कूल में जाते हो तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ा फॉलो किया करो, है ना। और थोड़ा सावधान रखो बेटा, जितनी सावधान रखोगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।